जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जलुपय सरिस विकार देखहु प्रीत की रीति भली बिलग होई रसु जान कपट खटाई परत पुनि। जल पे सरिस बिकाए, पानी भी दूध के भाव बिकता है यदि दूध और जल को एक साथ मिला दिया जाए। और अगर दोनों अलग हो जाएं मिलने के बाद, अलग अलग हैं तो दोनों की अलग अलग कीमत है, लेकिन मिलने के बाद कीमत और बदल जाएगी कि वो फटा हुआ उसकी कीमत अलग होगी और निकला हुआ पानी कोई कीमत नहीं होगी। खटाई डाल दें उसमें तो ठीक ऐसी ही प्रीत की रीत है, प्रेम की रीत है, लगाव और लगन की रीत है कि एक बार मिले हुए, तभी तो रहीम कभी कहते रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि प्रेम जो है उसमें कपट नहीं आना चाहिए, छल नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं आना चाहिए। व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है अलग बात है, लेकिन जिससे प्रेम है वहां झूठ नहीं आना चाहिए। फिर तो प्रीत बचेगी नहीं, दोनों अलग हो जाएंगे, पानी और छेने की तरह। जब तक एक रहेंगे भाव एक रहेगा। भाव मतलब शिवदयाल जी, भाव मतलब कीमत, लेकिन भाव का भी क्या भाव है, एक ही भाव, उसका मतलब कितना है। लोग कहते हैं आजकल कोई भाव ही नहीं दे रहा है। अरे आपका कोई भाव है, फिर कोई कहते हैं कि नहीं आजकल इनका भाव बढ़ा हुआ है। देखिए तो तन के चलते हैं, जब से पैसा आ गया इनका भाव बढ़ गया भाई। और बाजार में जाइए तो प्याज किस भाव है, बोले कांदा का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत मुश्किल है बहुत गरीब लोग कैसे कांदा खाएंगे। साधु लोगों को ठीक है खाना ही नहीं, इसलिए कितना भी बढ़ो। तो भाव, और एक भाव हृदय की संवेदना की प्रतिक्रिया, वो भाव है। कहते हैं ना पवित्र भाव से भजन करना चाहिए। और समाज में जो दिखता है वो भी भाव ही है, लेकिन उसमें प्र लगा हुआ है, प्रभाव है। और जो हमारा चरित्र है वो भी एक भाव ही है, वो स्वभाव है, भाव ही तो है। और दूसरों के साथ जो गलत व्यवहार करते वो भी एक भाव है, वो दुर्भाव है। तो जल और दूध अलग अलग भाव के हो जाते हैं अगर खटाई कपट की पड़ जाए। प्रेम संबंध, रिश्तेदारी, दोस्ती, मित्रता, रिलेशन ये टूट जाते हैं यदि उसमें झूठ और कपट आ जाए। मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया कि आदमी झूठ बोलता क्यों है, आदमी क्यों झूठ बोलता है। तो कहा झूठ इसलिए बोलता है कि उसे डर लगता है कि कहीं सच बोल दें तो बात बिगड़ न जाए, तो बचने के लिए झूठ बोलता है। पति पत्नी से झूठ बोलता है कि थोड़ी देर के लिए बात बनी रह जाएगी, और पत्नी पति से झूठ बोलती है इसलिए कि डर से कहीं पता चल जाए कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते कहीं नाराज ना हो जाए, कर्मचारी अधिकारी से झूठ बोलते। सारा झूठ का विज्ञान भय का विज्ञान है। डर के मारे यदि इतना साहस हो, संभाल सके तो सच सच बोले। झूठ बोलने में परेशानी एक तो है कि तनाव बहुत रहता है। तो आप कहेंगे झूठ बोलने में क्या तनाव, झूठ बोलिए निकल जाइए। याद रखना पड़ता है कि कल क्या बोले थे, क्योंकि अगर वही सिचुएशन आ गया, पूछ लिया कल आपने क्या कहा था, तो बोले याद ही नहीं है। तो सच तो याद ही रहता है हमेशा, क्योंकि जैसा है वैसा ही रहता है। झूठ याद रखना पड़ता है, और जिसके लिए झूठ हमने बोला है वो सामने मिल जाए और दो आदमी बातें करने लगे तो मन में लगता कहीं पता तो नहीं चल गया।
कहीं जान तो नहीं गई कि मैंने बोला था ये झूठ। तो टेंशन में आदमी जीता है। एक बार, और जब से मोबाइल आई तब से झूठ का तो और बोलबाला हो गया, क्योंकि सामने बोले तो झूठ में दिक्कत भी होगी। फोन पे बोलना है, कहाँ है, और है विरार में, बोलता बस कांदीवली क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन में है, पहुंचे आ ही रहे हैं। मतलब इतना झूठ। अब पत्नी लोग मोबाइल ले ली है, पति देव चले गए नौकरी पे, शाम को चले, वहां से चले कि नहीं, बोले चल दिए। तो किस चीज से आ रहे, तो अपनी गाड़ी से, जरा हॉर्न बजा के बताओ। गाड़ी का हॉर्न बजा के दिखाइए, आप गाड़ी में है तो। अब तो अभी ऑफिस में ही, कहां से हॉर्न बजाएगा। अब एक पत्नी को प्रॉब्लम हुआ कि नहीं नहीं शादी हुई और मैनेजर साहब थे और पत्नी की बड़ी निगरानी करते थे। जैसे ही घर से जाते ही फोन करते थे, और सब ठीक है घर में। बोले हाँ भाई ठीक है, अभी तो गए हो, अभी फोन करने की जरूरत क्या, मतलब घर में ही तो हो। बोले हाँ घर में ही है, तो मिक्सी चला के दिखाओ। तो मिक्सी की चला के वो फोन में आवाज सुनाती थी। और उसको कंप्यूटर सीखने का शौक था, और पतिदेव आदेश देते नहीं थे, वो रोज सीखने चली जाती थी। तो एक दिन वो बिना बताए आ गए अचानक। तो देखा घर में तो पत्नी है नहीं। तो नौकर से पूछा कि मैडम कहाँ है। बोले मैडम तो कंप्यूटर सीखने गई है। तो आज गई है। बोले नहीं वो रोज जाती है। तो फिर मिक्सी, बोले मिक्सी साथ में लेके जाती है। वो मिक्सी रोज साथ में लेके जाती है। भाई नहीं मानोगे आप कि मिक्सी बजाओ, तो लो मिक्सी बजा दिया, कंप्यूटर सीखते सीखते वहीं से बजा दिया। तो फोन जब से आया झूठ का तो खूब बोलबाला चल गया भाई। एक संत सुना रहे थे कि एक परिवार बाप बेटा ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में जब जा रहे थे तो बच्चा छोटा सा था, 5 साल जैसा। कोई भी स्टेशन आए तो बच्चा कहता पापा समोसा खिलाइए, तो समोसा खरीद देते। पापा टॉफी तो ली, पापा रसगुल्ला तो ले आए। ट्रेन भर के लोग परेशान थे कि बाप क्या प्रेम है पिता और पुत्र का। बेटा जो बोलता बीमार पड़ जाएगा खा खा के, तो जो बोल रहा है वो पिताजी दे दे रहे हैं। अगला स्टेशन आने वाला था। सारे ऊपर बोगी में जो थे झांक रहे थे कि अब क्या मांगेगा। क्या प्रेम है, ऐसा प्रेम तो देखा नहीं कभी। लेकिन जैसे ही बेटे ने कहा पापा बलून, बोले बकवास बंद करो, अब कुछ नहीं देने वाला। बोले नहीं देंगे, मैं बता दूंगा। अब लोग कहने लगे आखिर ये बच्चा क्या बताने की धमकी दे रहा है, क्या छुपाया आपने। बोले ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूं। ये कितने साल का है बच्चा। बोले 5 साल का बच्चा है। तो बाप ने कहा 5 साल का नहीं, ये 18 साल का बौना है। ये 18 साल का बौना है, 5 साल जैसा दिखता है। मैंने इसकी हाफ टिकट खरीद लिया। हाफ टिकट का पैसा बचाने के चक्कर में 4 टिकट का पैसा खा चुका है। जब मैं मना करता हूं खिलाने से तो कहता टीटी को उम्र बता दूंगा, फाइन लग जाएगा आपको। तो झूठ बोलने में घाटे भी कई बार है। हाफ टिकट बचाने के चक्कर में 4 टिकट के पैसे लग जाते हैं। झूठ बोला सती जी ने भगवान भोलेनाथ से। वो तो महादेव है, ईश्वर है। उनके परिवार में यदि एक झूठ ने परिवार तोड़ दिया तो साधारण गृहस्थी के घर में क्या होता होगा। कि जहां झूठे लेना झूठे देना, पति भी जानता है कि पत्नी झूठ बोल रही है, मालूम है सब, और पत्नी भी जान रही है कि पति झूठ बोल रहा है, जिंदगी चल रही है, सब झूठ के खेल में चल रहा। अगर सच हो, क्योंकि गृहस्थी विश्वास पे टिकती है। विश्वास जितना हो तो उतने ही प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा, और परिवार टूटेंगे नहीं। आज इतने तलाक हो जाते हैं, जितने हम आधुनिक होते जा रहे हैं उतने ही संबंधों के प्रति गैर जिम्मेवार होते जा रहे हैं। पहले माता पिता दादा दादी पति पत्नी नाती पोते सब मिलके कैसे खुशी से जीते थे, लेकिन अभी एक पति पत्नी को आपस में रहना बहुत मुश्किल है। और झूठ अगर निकाल दिया जाए, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। गोस्वामी जी लिखते हैं असत्य के समान पाप दूसरा कुछ नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि सत्य असत्य क्या है, समझना बड़ा मुश्किल है। अब एक
प्रसंग तो दूसरा है, लेकिन मन में आ गया कि लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत झूठ है। तो सामान्य लोग तो ये कहेंगे बकवास है, अरे हम जी रहे हैं, चोट लगती है, भूख लगती है, बम्बई में आके स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार लंगर में खाना पड़ता है, नए नए कलाकार जो आते हैं, बहुतों की जिंदगी हम जान रहे हैं, बहुत मुसीबत से जिंदगी जीती है, झूठ है? ये भी सच है। तो ये सच झूठ क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का एक लाइन में समझ लीजिएगा कि सत्य का मतलब है जो अपरिवर्तनशील हो, जिसे बदला न जा सके, हर परिस्थिति में एक ही जैसा रहे, और बदल के प्रस्तुत कर दिया जाए वही असत्य है, वही झूठ है। कोई बात अगर यथार्थ वैसे ही पेश कर दिया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए तो सत्य है, और बदल के बोल दिया जाए तो झूठ है। उसी बात को, बात वही है, लेकिन बदल के बोला तो झूठ है। तो ये संसार जगत मिथ्या कैसे है? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, सेल्स बॉडी के बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, जमाने आदमी मरा फिर दूसरा आया, पूरी प्रकृति बदल रही है, एक जैसी कभी भी नहीं है, पूरी चलायमान है, इसलिए तो इसे संसार कहते हैं। संसार का अर्थ जो संसरेति इति संसारा, जो खिसक रहा है, जो बदल रहा है हर पल, वो संसार है। तो ये मिथ्या है या नहीं? तो गलत तो नहीं कहा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब ये बदलने वाला है और वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन लोगों ने सोचा कि ये कुछ और बात कर रहा है।